नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम लोग अपने घर पर एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर हम घरों की बात करें तो ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इनफ रहता है हमारे लिए। पर कन्फ्यूजन एक ये आती है कि हमें मार्केट के अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर इन्वर्टर्स हैं। जैसे आपको स्मार्टर का 3 kVA का मिल जाएगा, यूटीएल की तरफ से मिल जाएगा, एप्रो की तरफ से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक इन्वर्टर चुनते हैं तो जो आपकी जो सोलर सिस्टम की टोटल कॉस्टिंग होती है जाके, वो टोटल कॉस्टिंग क्या रहने वाली है, और इसके साथ ही कौन से इन्वर्टर में आपको कितना लोड चलाने की कैपेसिटी मिलेगी, इसके साथ ही कितना इस पर आपको पैनल सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर, बीओएस, इन सब के खर्चे का आपको पूरा 100% एग्जैक्ट 5% अप डाउन का पूरा नॉलेज देने वाला हूं। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो 100% पसंद आएगा, गारंटी है मेरी। तो अभी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो की। इसके लिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तीनों इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि सब में आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा जो यहाँ पर ये स्मार्टन की तरफ से आने वाला सुपर 3075 मॉडल होने वाला है, और ये यूटीएल का 3350 मॉडल है, और इसके साथ ही एप्रो का ट्रॉन 3200 मॉडल है। आप इन इन्वर्टर्स के बारे में काफ़ी फैमिलियर होंगे अगर आप सिस्टम लगवाने वाले हैं। अगर पैनल सपोर्ट की बात करते हैं तो अगर स्मार्टन हम लोग चूज़ करते हैं तो उसको चूज़ करने में हमें जो पैनल सपोर्ट मिलता है वो 2000 वाट का पैनल सपोर्ट स्मार्टन के अंदर देखने को मिलता है। यूटीएल के अंतर्गत आपको 2160 वाट का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा पैनल सपोर्ट आपको एप्रो के अंतर्गत मिलेगा। आप इसके अंतर्गत 3000 वाट के पैनल को लगा सकते हैं। तीनों हमारे 3 kVA रेटिंग के इन्वर्टर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2000 वाट तक का अगर आप लोड लिफ्ट कराना चाहते हैं तो 2000 वाट का लोड लिफ्ट कराने के लिए ये इन्वर्टर हमारे वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम रहेंगे। इन इन्वर्टर्स में आपको सभी इन्वर्टर्स में 24 वोल्ट का बैटरी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब आप जो नंबर ऑफ बैटरीज हैं वो 2 लगा सकते हैं। ऑप्शन 150 एच से लेकर 200 एच तक का कंपनी बोलती है कि आप 200 एच तक का लगा सकते हैं, पर मैं हमेशा अपने कस्टमर से रिकमेंड करता हूं कि अगर आप सोलर पैनल से ही बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन यू कैन गो विद द 250 AH एंड 300 AH आल्सो, क्योंकि हमारी नीड के हिसाब से ही हमारी बैटरी डिसाइड होती है। तीनों के जो प्राइजेज़ हैं वो प्राइजेज़ अगर अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो 17,000 के बजट से लेकर अगर आपका 20,000 तक का दोस्तों बजट है तो आपके ये तीनों इन्वर्टर्स इस बजट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये तो हो गए इन्वर्टर के वो मेन स्पेसिफिकेशन जो हमें ज़रूरत पड़ती है जानने की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें किस इन्वर्टर के साथ कितना खर्च करना पड़ेगा, तो उसका भी हिसाब किताब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, वीडियो बहुत डिटेल से बना रहा हूँ, तो बिना वीडियो को लाइक किए मत जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। तो इन्वर्टर के अंतर्गत जो सबसे मेन कंपोनेंट हमारा लगता है वो लगता है जाके सोलर पैनल। सोलर पैनल के अंतर्गत हमारे डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे आज की डेट में आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल देखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसके साथ आप जा सकते हैं हाफ कट बाईफेशियल की तरफ, हाफ कट सोलर पैनल की तरफ। आपको जो नंबर ऑफ पैनल्स के वाटेज मिलेंगे वो 550 से लेकर 575 वाट तक देखने को मिल जाएंगे। पर आप पैनल का चुनाव वैसे ही करें जैसे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अब जैसे मान लीजिए हम यूटीएल गामा प्लस लगा रहे हैं जिसमें 2160 वाट का पैनल सपोर्ट है, तो 2160 वाट के हिसाब से हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पैनल 540 वाट के 4 पैनल लेंगे तो पूरा 2160 वाट हम टच कर लेंगे। अगर 500 वाट लेंगे तो 160 वाट हमारा कम पड़ेगा। वही अगर सेम हम लोग बात करते हैं अपने एप्रो की तरफ, तो एप्रो के अंतर्गत पूरा 3000 वाट का दोस्तों पैनल सपोर्ट है, तो ऐसे में हम 500 वाट का पैनल प्रेफर करेंगे, नंबर ऑफ 6 पैनल, जिससे हम 3000 वाट कंप्लीट पहुंच सके। तो पैनल जो वाटेज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो एक्चुअल में इसीलिए देखने को मिलती है कि आप अपने हिसाब से पैनल चुनें, कि आपको ज़बरदस्ती कोई एक्स्ट्रा पैनल लगाने की जरूरत ना पड़े। सेम 2 किलोवाट का आपका स्मार्टर के अंतर्गत आता है,
तो यहाँ पर भी आप 500 वाट के अगर 4 पैनल लगाएंगे तो आप इस लिमिट पर 2000 वाट के लिमिट पर पहुँच जाएंगे। कॉस्टिंग की बात करते हैं। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो आज की डेट में आपको जो पैनल का प्राइस है वो 20 रुपये पर वाट देखने को मिल रहा है, और आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा है, आप ऑनलाइन जाएँ। ऑनलाइन जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, 20 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको सोलर पैनल ऑफर में मिल जाता है। कभी कभार थोड़ा बहुत 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर हम मान लीजिए एप्रो के अंतर्गत लगा रहे हैं 3000 वाट के पैनल, तो 3 किलोवाट है, तो मतलब 60,000 रुपये में हमें एप्रो के अंतर्गत पैनल लगाने हैं। वहीं अगर 2 किलो की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं 2000 वाट के हिसाब से, मतलब 40,000 रुपये के हमारे पैनल का खर्च आएगा। और ये 2160 वाट है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं 42,000 रुपये तक का खर्चा आपको यूटीएल के अंतर्गत देखने को आएगा। तो हमने पहली चीज़ सिलेक्ट कर ली कि किस इन्वर्टर के साथ हमें कितना खर्च करना है, तो एक एक चीज़ करके नीचे लिखते हुए चलते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न आ जाए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, अगर आपने 3000 वाट के पैनल लगा कर रखे हैं तो मिनिमम 5 यूनिट पर डे का आप आउटपुट मानिएगा। तो अगर 3 किलो वाट के पैनल है तो 15 यूनिट तक का आपको जनरेशन देखने को मिलेगा। अगर एप्रो की तरफ जा रहे हैं 2 किलो वाट है तो करीब 10 से आपका 12 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिलेगा, यूटीएल के अंतर्गत भी और आपके स्मार्टन के अंतर्गत भी। तो प्राइजेस की बात करूँ, सबसे पहले 18,000 रुपये के तो तीनों इन्वर्टर की कॉस्टिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमने पहले ही डिस्क्लोज कर ली है। उसके बाद जो पैनल की है तो एप्रो के अंतर्गत जाएंगे, इसको यहाँ से 15,000 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एप्रो के अंतर्गत दोस्तों जा रहे हैं तो 3 किलोवाट का पैनल लग रहा है, मतलब 60,000 का हमारा सोलर पैनल लग रहा है। यूटीएल के अंतर्गत हमारा 42,000 का सोलर पैनल लग रहा है, और स्मार्टन के अंतर्गत हमारा 40,000 का सोलर पैनल लग रहा है। अब इन सभी इन्वर्टर्स के जो एक चीज़ है वो है हमारा इनका बैटरी सपोर्ट, मतलब 24 वोल्ट के अंतर्गत आपको बैटरी सपोर्ट देखने को मिलेगा। कहने को तो अगर बहुत सस्ता सिस्टम बनाना है, एकदम सस्ता सिस्टम हम चाहते हैं, तो आप 150 एच की बैटरी के साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको अच्छा सिस्टम बनाना है तो दोस्तों 200 एच की बैटरी ज़रूर लगाइए अगर आप पूरे पैनल लगा रहे हैं। तो 200 एच की बैटरी का प्राइस आज के डेट में आपको 17,000 रुपये का पड़ने वाला है। तो नंबर ऑफ बैटरी 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो नंबर ऑफ बैटरी 2 है, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यूएशन हो जाएगी 17 दूनी 34,000 रुपये की। और इन तीनों के खर्च हमें 34,000 रुपये बैटरी के तीनों का खर्च करना पड़ेगा। अभी प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो ये 3 आइटम हो गए, ये हमारी इन्वर्टर की कॉस्टिंग हो गई, ये हमारी सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो गई, ये हमारी बैटरी की कॉस्टिंग हो गई। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी BOS की। BOS मतलब होता है बैलेंस ऑफ सिस्टम। बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंतर्गत इस स्ट्रक्चर का खर्च आएगा, इसके साथ ही MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB। तो इससे अच्छा है आप इंस्टॉलर टीम से कंसल्ट करें। इंस्टॉलर टीम आपका ये जो इसका खर्चा आएगा, इसमें स्ट्रक्चर आपका लगेगा, आपका जो DC वायर लगेगा, आपका ACDB लगेगा, DCDB लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉलर की तरफ से देखने को मिल जाएंगी, और आपको इसके लिए कुछ अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंस्टॉलर टीम से अगर लेंगे तो उसका मैं पहले खर्च बताता हूँ, उसके बाद अलग अलग का भी बता दूंगा। चलिए 10 रुपये पर वाट के हिसाब से आपकी इंस्टॉलेशन होगी जाकर, और वो जो पर वाट का हिसाब का कैलकुलेशन होगा वो आपके जो नंबर ऑफ पैनल सपोर्ट है या जितना नंबर ऑफ पैनल लगा रहे हैं वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा जाकर। तो जैसे यहाँ पर हमने 2 किलोवाट के पैनल लगाए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्टिंग आएगी इंस्टॉलिंग की वो आएगी 20,000 रुपये की इंस्टॉलिंग की। यहाँ पर भी 21 से 60 वाट के पैनल है, तो आप मान लीजिएगा 21,000 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेट मैंने नहीं किया है, पर अगर हम एप्रो के साथ जा रहे हैं, पूरा 3 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी 30,000 की कॉस्टिंग आ जाएगी, जिससे हमारा जो टोटल बजट है वो निकल कर आएगा, और वो बजट हो जाएगा 8 4 12 3 2 5 और 5 4 9 1 10 और 11, मतलब 1,12,000 रुपये का हमारा, अगर हम स्मार्टन की तरफ जा रहे हैं। सेम यहाँ पर हमारा खर्चा आएगा 4 1 5 5 2 7 और 8 7 15 5 3 3 6 6 4 10 1 11, 1,15,000 रुपये हमारा यूटीएल के साथ खर्च आएगा, जब हम लोग बेस्ट से बेस्ट सिस्टम बना रहे हैं, कंप्लीट सिस्टम बना रहे हैं। और यहाँ पर हमारा खर्चा आएगा 8 4 12 और 4 3 7 7 6 13 1 14, ये आएगा 1,42,000 रुपये का। अब देखिए सिस्टम तीनों सेम है, आपका लोड तीनों बराबर चलाएंगे जाके,
लोड चलाने में आपको कहीं कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जो पैनल सपोर्ट है वो हाई मिल रहा है, जिसकी वजह से 20,000 की कॉस्टिंग वो बढ़ रही है, और 10,000 रुपये की जो कॉस्टिंग हमारी बढ़ रही है वो बढ़ रही है हमारी स्ट्रक्चर की और BOS की कॉस्टिंग। तो ये हैं वो प्राइजेस जिससे आपको, आप अगर एप्रो लगाते हैं तो आप करीब 15 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे 3 किलोवाट में, जहाँ पर आप 12 यूनिट तक, और यहाँ पर भी आप 10 से 12 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे अपने सोलर सिस्टम में एक अच्छे सनी डे पर। अब अगर बात करते हैं कि मान लीजिए हमें इंस्टॉलर टीम नहीं बुलानी है, हमें सारा सामान अलग अलग लेना है, तो उसका भी मैं बता दूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आप ये मानिएगा कि 3500 रुपये में आपको 1 किलोवाट पैनल का स्ट्रक्चर मिलेगा जाके। तो अगर हम स्मार्टर के साथ जा रहे हैं, मान लीजिए 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 और करीब 10,500 रुपये का तो हमारा स्ट्रक्चर का खर्च हो जाएगा रहता है। इसके साथ MC4 कनेक्टर्स और वायर का खर्च आप करीब 1500 रुपये लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। उसके साथ ही ACDB, DCDB, अर्थिंग, LA और ये जो इंस्टॉलर टीम है ये सारा आपका वहाँ पर करके देने वाली है। पर अगर इनका हम लोग खर्चा जोड़ते हैं तो करीब आप ये मानिएगा 15,000 रुपये का खर्च आपका विद अर्थिंग, ACDB, DCDB सब कुछ मिलाकर आपका 15,000 का यहाँ पर यह खर्च हो जाएगा। और इंस्टॉलर टीम जो आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज लेगी वो कम से कम विदाउट कुछ किए हुए 3 रुपये पर वाट के हिसाब से चार्ज लेगी, और 3,000 वाट का पैनल लगाना है तो करीब 9,000 रुपये का खर्च आपका इंस्टॉलर टीम को देना पड़ेगा। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इसमें छोटे मोटे खर्च आपको और करने पड़ेंगे, उनके बारे में वो शॉर्ट टर्म खर्च है, तो उनको इतना यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक अब आप सोच चुके होंगे कि आपको 3 kVA का सिस्टम, जिसके अंदर अगर आप 3,000 वाट के पूरे पैनल लगाना चाहते हैं, then definitely you be good with एफ्रो ट्रॉन 3200। अगर आप 2160 वाट तक के पैनल चाहते हैं, बजट कम रखना चाहते हैं, तो यू कैन गो नाउ UTL 3350। एंड अगर आप स्मार्टर पसंद करते हैं तो आप स्मार्टर की तरफ जा सकते हैं, और स्मार्टर का मॉडल नंबर है 3075। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 3 किलोवाट के सिस्टम में आपको कौन सा इन्वर्टर प्रेफर करना चाहिए और कौन सा इन्वर्टर हमारा कितना खर्च यहाँ पर करता है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया था तो अब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।